जंगल में जानवरों के साथ पला बड़ा, भेड़िए के साथ जीवन बिताया। इंसान क्या है उसे कुछ पता नहीं। भेड़िए की तरह बोलना, भेड़िए की तरह चलना और भेड़िए की तरह ही चीखना उसे सब आता है। इंसान होकर भी वो इंसानों की भाषा ना समझता है, ना इंसानों के साथ रहता है। उसने तो भेड़िए को ही अपना परिवार बना रखा था। वो दुनिया का सबसे अनोखा इंसान था, उसके जैसा कोई नहीं। नाम था दीना सनीचर। द जंगल बुक फिल्म आपने जरूर देखी होगी। इसमें एक भेड़िया और इंसानी बच्चे की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान का बच्चा जंगल में भेड़िए के साथ रहता है, वहां अपना जीवन बिताता है और जानवरों के तौर तरीके सीखता है। लेकिन ये कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे देखने और सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप यही कहोगे कि क्या ये सच में सच था। दरअसल ये कहानी है दीना सनीचर की, जिसे बचपन से ही जंगली भेड़ियों ने पाला। जंगली जानवरों के बीच हुए उनके पालन पोषण ने लोगों को हैरान कर दिया। बात करने में असमर्थ और इंसान की तुलना में किसी जंगली जानवर के समान व्यवहार करने में दीना सनीचर ने उन भेड़ियों के तरीकों को पूरी तरह अपना लिया था जिसके साथ वह रहता था। चाहे वह जंगल में गूंजने वाली उनकी भयावह चीखें हों या अपने माहौल के लिए उसका रिएक्शन, इंसानी भाषा क्या होती है उसे कुछ पता नहीं था। अंग्रेजी राइटर रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक के कैरेक्टर मोगली से भी दीना सनीचर की तुलना की जाती है। बताया जाता है कि 1800 के दशक में जन्मे दीना सनीचर को अंग्रेज शिकारियों ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 1867 में पकड़ा था। शिकारियों की नजर जैसे ही लड़के पर पड़ी, वो उसे पकड़ने की कोशिश में जुट गई। भेड़ियों की तरह दोनों हाथ और पैरों के सहारे चल रहे लड़के का पीछा करते हुए वे एक भेड़िए की गुफा में घुस गए। लेकिन उन लोगों ने उस गुफा में आग लगा दी, जिसके बाद लड़का और उसके अंदर बैठा भेड़िया दोनों बाहर आ गए। जैसे ही भेड़िया गुफा से बाहर आया, शिकारियों ने उसे गोली मार और बच्चे को पकड़कर उसे आम इंसानों के बीच लाने की योजना बनाई गई, जो कभी कामयाब न हो पाई। बच्चे को आगरा के एक अनाथालय में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी देखभाल करने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे को ना तो इंसानी भाषा आती थी और ना ही इसका कोई नाम था। इसके बाद ही अनाथालय में बच्चे को दीना सनीचर का नाम दिया गया। इसके पीछे की वजह थी कि उसे शनिवार को ही अनाथालय में लाया गया था। बच्चे को लिखना बोलना सिखाया गया, पर वो नहीं सीख पाया। वो सिर्फ जानवरों की तरह आवाजें निकालता था। कई कोसों के बाद उसने 2 पैरों पर चलना सीख लिया था। प्लेट से खाना भी खाने लगा था, लेकिन जानवरों की तरह ही वह हमेशा खाने को सूंघ कर खाता था। बताया जाता है कि अनाथालय में एक अन्य लड़के की वजह से उसे धूम्रपान की लत लग गई थी, जिससे उसे टीबी हो गया और आखिरकार 29 साल की उम्र में दीना की मौत हो गई। लेकिन दीना सनीचर की कहानी आज भी लोगों के जहन में गूंजती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट।